हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे सोशल साइंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बताए थे अभी जो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स, वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसको लेकर के हमें पढ़ना है। रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, जैसे खनिज, यानी कि हमें क्या होता है, जो चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। ठीक है, और डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखो बात करते हैं रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्सेज क्या होता है? ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कि जितने भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, विच सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। उसी का हम लोग रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में जो भी जितने भी सामान उपस्थित है, जो हमारा ज़रूरत को पूरा करता है और संतुष्ट करता है, विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अब जितने भी रिसोर्सेज है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, जितने भी कुछ ना कुछ उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, यानी कि उसकी कुछ दाम होता है। ठीक है, वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि प्राइस। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज को जो होता है इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था उसकी हो गया, वो वैल्यू होती है। सम डू नॉट, कुछ का जो होता है इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि दोनों, लेकिन दोनों जो होते हैं वो क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है और सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और हमारी जो हमारी जो ज़रूरत है उसे क्या करती है, पूरा करती है। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो कुछ जो रिसोर्सेज है उसकी तो वैल्यू होती है, बट कुछ रिसोर्सेज जो है उसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी कि वर्थ नहीं होता है, बट दोनों का दोनों जो है हमारा क्या है, रिसोर्सेज जो है हमारी ज़रूरत को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, एंड आफ्टर देन अर्थ, देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विथ टाइम। अब कुछ जो रिसोर्सेज होता है उसका इकोनॉमिक वैल्यू जो होता है, टाइम्स के अकॉर्डिंग उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जिससे टाइम आता है उसका, तब जाके उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। या टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि बन गया द चेंज द सब्सटेंस इनटू पीपल देमसेल्फ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। यानी कि आजकल जो टाइम है, यानी कि समय, और जो टेक्नोलॉजी है, एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया किसी भी सब्सटेंस को। क्योंकि आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखो हम लोग बहुत जो हमारी है आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। अलग अलग टाइप जो हम यूज़ जो है आजकल ज़्यादा, हमारा जितना यूटिलिटी है जो हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी नेट के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, इट इज़ दियर आइडिया, या हो गया नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी डेट लीड द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज। यानी कि हमें नई नई आइडिया देता है, नॉलेज देता है, कैसे खोज करना है, ठीक है, डिस्कवरी करना है, इसके बारे में आज लोग हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आगे हम लोग पता लगा लेते हैं कहाँ पे क्या रिसोर्सेज है, क्या है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। ठीक है, इच रिसोर्सेज और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। यानी कि जितने भी डिस्कवरी हुआ है आज तक, जो खोज हुआ है, वो एक दूसरे से क्या लीड करते आगे बढ़ते चले। जैसे एग्जांपल, डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि जब से आग का आविष्कार हुआ, प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग बनाना स्टार्ट हो गया, लोग खाना पका बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे आदि मानव के बारे में, ऐसे खाना खाते थे, बट आग का जब आविष्कार हुआ तब पूरा हमारा लाइफ ही चेंज हो गया एक तरह से। इसी तरह से जब हम लोग व्हील का, पहिया का आविष्कार हुआ, तो एक नया डेवलपमेंट आया, न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जो ट्रांसपोर्ट का, यातायात का साधन का, आने जाने का। ठीक है, इस तरह से तो कुछ डिस्कवरी और इन्वेंशन की वजह से वो भी एक टाइप का रिसोर्सेस ही था, और जो हमारा लाइफ को भी चेंज कर दिया। अब हम लोग एक एक करके रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का क्या क्या टाइप्स होता है, कितने प्रकार का होता है। तो रिसोर्सेज आर कैटेगरीज इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। यानी कि जो रिसोर्सेज होता है उसे हम लोग तीन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें प्राकृतिक से मिलता है, क्या प्राकृतिक, यानी कि नेचर में हमें फ्री में मिलता है। ह्यूमन मेड जो होता है, यानी कि हम लोग रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल तो हम लोग नेचुरल यूज़ करते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत में। एक होता है ह्यूमन, इंसान भी जो अपने आप में क्या है, एक रिसोर्सेज है। अभी हम बताएंगे आइडियाज़ की, थॉट, थिंकिंग, इसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे किसका, नेचुरल रिसोर्सेज की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन ड्रा फ्रॉम द नेचर, यानी कि जो कहाँ से हमें मिलता है, नेचर से मिलता है, एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी कि उसे हम लोग बिना कोई लिमिट में हम लोग उसका यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, जैसे हवा हो गया,
वाटर हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गया। जैसे मिनरल्स के अंदर बात करें तो हम लोग कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारे क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, हम लोग इसे यूज करते हैं। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल resources are classified into different groups depending upon their levels of अब हम लोग बता रहे थे कि जैसे ये सब हमारा था, क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज था, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल। ये आफ्टर दिन हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट ग्रुप्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि जो प्राकृतिक से हमें जो मिलता है रिसोर्सेज जो है, उससे भी हम लोग अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई कर रखे हैं उसकी लेवल के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन दियर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो लेवल है डेवलपमेंट को, उसको लेकर के, यूज को लेकर के, उससे हम लोग अलग अलग चीज़ यूज करते हैं। ऑरिजन्स जहाँ से वो जर्मिनेट करता है हमें मिलता है, और उसके बाद रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, यानी कि हमें रिन्यूएबिलिटी मतलब क्या, उससे हम लोग कितना दोबारा वो हमें मिल पाएगा या नहीं, इस सब को लेकर के, एंड डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रीब्यूशन को, ये सब के लेकर के, ठीक है। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब एक एक करके, और हम पढ़ेंगे सारे रिसोर्सेज जो कहा जाता है गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि हम लोग को प्राकृतिक की तरफ से एक क्या उपहार मिला, एक तरह से हमें फ्री में मिल रहा है, गिफ्ट वही होता है ना, तो ये हमारा गिफ्ट है। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ दियर डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि रिसोर्सेज का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे उसका डेवलपमेंट को लेकर के और उसका यूज करके लेकर के। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासीफाई इनटू दो टाइप्स के, इसको बेस से हम लोग क्लासीफाई कर रखे, एक एक्चुअल रिसोर्सेज और एक पोटेंशियल रिसोर्सेज, उसका यूज और टर्म के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या था, एक्चुअल रिसोर्सेज था। आइए, तो एक्चुअल रिसोर्सेज को भी हम लोग क्या होता है, एक्चुअल एक होता है हमारा, एक हम आपको बताए थे एक्चुअल रिसोर्सेज और एक बताए थे पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा था क्या था, एक्चुअल रिसोर्सेज, और ये जो है हमारा क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि देखो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है और पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल रिसोर्सेज, ये था हमारा एक्चुअल और ये था पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज होता है द रिसोर्सेज हुच क्वांटिटी इज नोन, यानी कि जिसका हमें मात्रा पता है कि हमें कितने में मिलने वाला है, कितनी इसकी मात्रा है, वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल रिसोर्सेज। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होता है हुच इंटर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, यानी कि उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता कि कितने मात्रा में हमें मिलेगा, कितना इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर था द रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज इन द प्रेजेंट। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम जो अभी प्रेजेंट में उसका यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, ऐसा आपका अलग अलग टाइप्स का रिसोर्सेज है, ठीक है, एयर, वाटर, इसे हम लोग जो है अभी यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, एक्चुअल रिसोर्सेज। दीज आर नॉट बीइंग यूज एट द प्रेजेंट एंड कुड बी यूज इन फ्यूचर, जिससे हम लोग फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, अभी जिस पे हम लोग जैसे अब आविष्कार कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, आगे जाकर उसके हम फ्यूचर में यूज करेंगे। अब हम उसे खोजे नहीं तो हो सकता है सब साइंटिस्ट जो है हमारा साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे इतना ये चीज़ हो सकता है, ठीक है, तो इसके बेस पे। तो ये जो था हमारा क्या है, ये जो है क्या है, ये जो है ये पोटेंशियल रिसोर्सेस होता है। कुछ एग्जांपल है जैसे एक्चुअल रिसोर्सेस, जैसे कोल ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, तो ये सब एक्चुअल रिसोर्सेस है जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। और जैसे और एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेस था द यूरेनियम इन लद्दाख, यानी कि लद्दाख में यूरेनियम है ऐसा कहा जा रहा है, इसका हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, अभी आविष्कार इस पर चल ही रहा है, तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज था। तो आई होप कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू दियर डेवलपमेंट एंड यूज आप लोग अच्छे से समझोगे। अब थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन मतलब जो होता है हमें जहाँ से वो मिलती है, जहाँ से उसका उत्पन्न होता है, जर्मिनेट होता है, ठीक है, तो उसके बेस पे हमारा जो रिसोर्सेज होता है दो तरह का, एक तो बायोटिक रिसोर्सेज, एक अब एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स, इसके अंदर लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, तो ये हमारा क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ना, हमें प्लांट से भी बहुत सारे चीज़ मिलता है, एनिमल से भी, ठीक है, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज था। आफ्टर देन हम लोग बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, इसके अंदर क्या आ जाता है, नॉन लिविंग, जैसे मिट्टी हो गया, पहाड़ हो, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, सब क्या नॉन जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, बट ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये एबायोटिक होता है। बायोटिक से मतलब याद रखना लिविंग थिंग्स, और ये बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर रखे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन दियर ओरिजिन के बेस पे।
आफ्टर देन हम लोग देखो बात करेंगे रिसोर्सेज का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हम लोग कितना उससे दोबारा कितने दिन तक यूज कर सकते हैं। दोबारा कुछ ऐसा रिसोर्सेज है कि जो वो दोबारा फॉर्म में रिसाइकल होकर दोबारा हमें यूज होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, एयर में वाटर हो गया, ठीक है। ये सारे हमारा क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कुछ अलग अलग नॉन रिन्यूएबल होता है। तो रिन्यूएबल होता है द दोज विच कैन बी गेट रिन्यू और रिप्लेनिश क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिसे हम लोग दोबारा उसे रीगेन कर लेते हैं, तुरंत हम लोग उसे क्या कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं और इन एग्जीक्यूटिबल रिसोर्स मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जैसे धूप हो गया, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारा क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आफ्टर देन हम लोग देखो बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब हुआ वैसा रिसोर्सेज जिसका स्टॉक लिमिट है, यानी कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा। एंड once the stock are executed it may take thousands of years to be renewed and replenished, इस कॉल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनकी जब एक बार स्टॉक खत्म हो जाता है तो इसे हज़ारों वर्ष उससे दोबारा रिन्यूएबल करने में टाइम लग जाता है, तो इसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज, इसे हम लोग एग्जीक्यूटिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, ये सब का स्टॉक जो क्या है लिमिट है, इसलिए हमें बार बार बोला जाता है कि हम थोड़ा जितना हो सके उतना कम से कम यूज करें, सेव करके ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाए, गैस ऐसे बिना मतलब में नहीं जलाए, क्योंकि इसका स्टॉक लिमिट है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये ख़त्म हो जाए। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं फोर्थ में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उसका हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जगह कहाँ पे यूज हो रहा है, अलग अलग टाइप्स हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू यूबिक्विटिक रिसोर्सेज और लोकलाइज रिसोर्सेज। यूबिक्विटिक मतलब हो गया रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी कि एक तो हो गया कि हर एक जगह पाया जाता है इनके मतलब कहीं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। ये अर्थ पे आप कोई भी कोने में चल जाओ, हर एक जगह ये सब चीज़ पाया जाएगा। लोकलाइज रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ कि उसी एरिया में पाया जाता है, जैसे सर्टेन, जैसे कहीं पे कॉपर पाया जाता है, कहीं पे आयरन पाया जाता है, तो खास एरिया में पाया जाता है, हर एक जगह नहीं पाया जाएगा, तो ये लोकलाइज रिसोर्सेज होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे क्या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज चार, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ठीक है। अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम लोग पढ़े थे। और देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेचर ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एप्टीट्यूड, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का कहाँ पे क्या चीज़ है, उसका बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि फिजिकल फैक्टर, यानी कि किस तरह से टेरेन मतलब कहाँ तराई इलाका, उसका जगह क्या है, वहाँ का क्लाइमेटिक मौसम क्या है, वहाँ कितने हाइट पे ऊपर डिपेंड करता है, कितनी ऊंचाई पे वो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वो जो है रिसोर्सेज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ, यानी कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि अनइक्वल है अर्थ पे, ऐसा नहीं कि सब जगह रिसोर्सेज इक्वल मात्रा में पाया जाए, कहीं पे कुछ भी नहीं पाया जाएगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज पाया जाता है, कहीं पे कोयला है ज़्यादा, कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे अब जो रेगिस्तान है वहाँ पर प्लांट्स ही नहीं होता है, एनिमल्स नहीं होता है, जहाँ हरा भरा होता है जंगल में प्लांट्स वगैरह सब में बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो सब अनइक्वल है अर्थ पे, अलग अलग है, इक्वल मात्रा में नहीं पाया जाता। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी किसका, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, और उसकी हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अलग अलग कंडीशंस के बेस पे हम लोग पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो बात करने वाले सेकेंड में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, किसका, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स द नंबर ऑफ क्वांटिटीज एंड एबिलिटी मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज जो होता है रिफर करता है किसका, उसकी मात्रा पे, इंसान की एबिलिटी पे, कितनी क्षमता है ऑफ द पीपल। ये जो रिसोर्सेज होता है जो क्रिएटेड फ्रॉम द नेचर रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वही हम बताए थे, यानी कि ये जो रिसोर्सेज होता है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, और किसके द्वारा, ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा, बाय द ह्यूमन बींग के द्वारा कुछ प्रोडक्ट मिला के, नेचुरल रॉ मटेरियल मिला के जो नया प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है। जैसे रोड हो गया, मशीन्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी जो होता है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर आता है। टेक्नोलॉजी मतलब बड़े बड़े हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इस तरह से टेक्नोलॉजी फ़ोन हो गया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है डाटा, ताकि हमारी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाती है, ये भी एक टाइप्स का क्या है रिसोर्सेज है।
और वो क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग देखो बात कर रहे थे, आफ्टर देन जो थर्ड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज था वो ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर ऑफ एंड द एबिलिटी ऑफ द पीपल्स, यानी कि नंबर्स, उसकी कितनी संख्या और लोगों की एबिलिटी यानी कि काबिलियता को लेकर के। जो लोग जो होते हैं मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, लोग जो है यानी कि जो लोग जो है नेचर को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके अलग अलग तरह का रिसोर्सेज बनाते हैं, क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, उनके पास अगर जो नॉलेज होता है, स्किल होता है एंड टेक्नोलॉजी होती है तो इसी से हम लोग ह्यूमन को भी रिसोर्सेज बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो लोग हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। अपनी एबिलिटी की वजह से नया नया चीज़ बनाते हैं, नया नया क्षमता बनाते हैं, ताकि और आगे अलग टाइप्स का रिसोर्सेज बनाते हैं तो आदमी को कंफर्टेबल फील होता है, अपना जो है बेसिक नीड को फुलफिल करता है। तो ह्यूमन भी एक तरह से रिसोर्स है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स, यानी कि लोग का स्किल को इम्प्रूवमेंट करना, ताकि लोग जो सो डैट एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, यानी कि ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके, उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम तो ये पढ़ लिए रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। अब रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कैसे करेंगे, यानी कि कैसे बचाएंगे ताकि कम, अभी हम बताए थे कुछ रिसोर्सेज पढ़े जिसका स्टॉक लिमिट है, तो अगर जो खत्म हो गया तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस वजह से उसे हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर रिफर्स टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो डैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू यूज इन फ्यूचर, यानी कि कंजर्वेशन यानी कि जो रिसोर्सेस है उसका कंजर्वेशन यानी कि उसे बचाना जो है बहुत ही हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज हो गया। ठीक है, रिफर्स टू नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि हम लोग ज़्यादा बचाएंगे तो उससे आगे फ्यूचर में हम लोग और ज़्यादा आसानी से हमें और यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बहुत ही डिटेल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या आता है कि द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जिससे हम लोग अभी कम यूज करें, ताकि आप किस तरह से यूज करें ताकि हमारे आने वाले जो फ्यूचर्स, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उससे भी इसे आसानी से यूज कर सकें। नहीं तो हम ही लोग ख़त्म कर देंगे तो आने वाले हमारे जो पीढ़ी है वो क्या इसकी यूज करेगी। ठीक है, तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, यानी कि केयरफुली उस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें एंड बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि उसे केयरफुली किस तरह से यूटिलाइज करें, कम से कम खपत करें, और बैलेंसिंग द नीड, अपने हमारे ज़रूरत को बैलेंस करके चले ताकि अभी हम यूज करें, और उसे कंजर्व बचा के रखें आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ताकि जो हमारे आने वाले फ्यूचर है उसे भी अच्छे तरीके से यूज करें। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये जो है आप लोग एक्सप्लेन इसे अच्छे से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद और हम लोग कंजर्व कैसे करेंगे रिसोर्सेज के, ये हमारी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि हमारी ये ड्यूटी है कि जितने भी हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो क्या हो, सस्टेनेबल, यानी कि रिन्यूएबल मतलब होता है कि हम उसे दोबारा यूज कर सके अच्छे से और कम से कम उसकी खपत करें। ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम लोग उसे बचा के रखें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व, यानी कि और जो लाइफ पे जो अलग अलग तरह की जो लाइफ है उसी को हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। एक जो बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं एक ही जगह पे, अलग अलग प्राणी के मतलब अलग अलग, जैसे इंसान हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गए, पेड़ पौधा सब एक ही पे रहता है, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। और वो भी कंजर्व हो, यानी कि उसकी वजह से हम लोग जो बना रहे हैं, देखो अब जैसे हमें फैक्ट्री हो गया, सामान बनाते हैं बहुत सारा, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो ये भी हम लोग कंजर्व कर सके ताकि दूसरे लोग को इससे डैमेज ना हो। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम कुड बी मिनिमाइज, वही बताते हैं कि ताकि बना रहे हैं तो इसके वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो है डैमेज कम से कम हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, ये जो हमारा था ताकि हम लोग इस तरह से हम लोग मेथड से कंजर्व कर सकते हैं। और बहुत सारे वे देयर आर मैनी वेज फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारा तरीका है हम लोग जो रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सके। हर एक पर्सन जो है कंट्रीब्यूट करते हैं बाय रिड्यूसिंग द कंजप्शन एंड रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो उन्हें वो कंट्रीब्यूट करे, यानी कि एक अपना सहयोग करे कि हम लोग किसी भी चीज़ को कम से कम यूज करेंगे, उसे दोबारा जो चीज़ ऐसा है जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं तो उसे रिसाइकल करके यूज करें, किसी को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं तो दोबारा यूज करें, ताकि इस वजह से क्या हो, हम जो अपने रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कर सकें और
आगे वाले फ्यूचर यूज के लिए हम लोग बचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये आपको समझ में आया होगा। तो हमें ये जो चैप्टर था हम लोग का, इसमें इतना ही पढ़ना था रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो 3 टाइप्स का था, हम लोग पहले बताए थे, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत सारे टाइप्स पढ़े। उसके बाद हम पढ़े रिसोर्सेज का क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, यूटिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो जो फर्स्ट चैप्टर था आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम आपको पहले बताते हैं, जो ज्योग्राफी है वो बिल्कुल ईजी है, और थोड़ा पोल साइंस भी आपको ईजी है। जो बच्चे थोड़ा करंट से ज़्यादा फेयर करते हैं, जो करंट रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आप देखते रहते होंगे ना, तो आपको जो मतलब जो सिविक्स है, ठीक है, जिसमें आप लोग अभी पोल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों मिला हुआ है अभी, बट आगे जाके 9th में जैसे पढ़ोगे तो आपको 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 4 बुक हो जाएगा। ठीक है, SST का 4 बुक, तो बहुत ही ईजी है और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ोगे। थोड़ा सा जो ध्यान देना होगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री भी क्या हमारी इतिहास है, यानी कि एक तरह से कहानी है, बीते हुए जो चीज़ उसी को पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब जो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर देन हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्लास जो आपके टाइम टेबल के हिसाब से चलते रहेगा। आपको टाइम पता ही है कि हमारी क्या टाइमिंग, जो बच्चे अगर जो नहीं है पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, आपको टाइम नहीं पता है, तो आपको हम एक बार याद दिला दें कि 11 बजे पर डेली लाइव क्लासेस मैथ की आती है, एंड जो 5 बजे जो है आपकी डेली क्लासेस 3 दिन साइंस की हो रही है। अभी 2 दिन साइंस का और 4 दिन SST का क्लासेस चल रहा है, क्योंकि साइंस का ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।